नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 28 सितंबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा इस एप्लीकेशन के बारे में। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, हर एक पेड कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। इस प्रकार से आप हर एक पेड कोर्स को एक बार जरूर से विजिट करें, क्योंकि ये स्टफ आपको यूट्यूब चैनल पर मींस मेरे वाले चैनल पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। ये वाला जो स्टफ है वो एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेगा। यहां पर क्लोज टेस्ट पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है, एक बार जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ई बुक उपलब्ध करवाई गई है, एक ई बुक और है डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, वो भी देख सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का जो बैच है ये वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं, तो कल मींस मंगलवार है, फिर बुधवार को स्टार्ट हो जाएगा बैच। इसको आप बाई कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। जरूर से हर एक बिंदु को नोट करते चलना, ठीक है ना। बहुत ही धीरे धीरे समझाता हूं, जीरो लेवल से पढ़ाता हूं, तो हर एक चीज को नोट करते रहोगे, रिवाइज रेगुलर इंटरवल पर करते रहोगे तो फिर मजा आ जाएगा। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो कॉमन एरर का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यू मस्ट नो दैट शी वाज वेरी ग्लैड विद योर परफॉर्मेंस। कि आपको ये जान लेना चाहिए कि वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश थे। तो किसी चीज को लेकर खुशी होना, उसके लिए ग्लैड एट लगेगा, विद नहीं लगेगा, ये कट जाएगा, यहां पे एट आ जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली। बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चलानी है और बहुत ही केयरफुली गाड़ी चलाओ। कारण क्या है कि कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर काम कर रहे हैं लोग। तो अगर आप कहते हैं ना कि ही इज एट प्ले, तो उसका मतलब होता है कि वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। आप कहोगे मैन आर एट वर्क, इसका मतलब होगा मैन आर वर्किंग, तो काम कर रहे हैं, इन वर्क नहीं होगा, एट वर्क होगा, ठीक है। कई बार हम लोग कहते हैं ना प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। एट के बाद में सीधा आप एट वर्क, यहां पे वर्क को नाउन मान लेना है, ठीक है, वर्क को वर्ब नहीं मानना है। एट वर्क का बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कि मैन आर वर्किंग। क्लियर है। नेक्स्ट, हिज कार इज मोर बिगर। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि डबल कंपैरेटिव कहीं नहीं आएगा। डबल कंपैरेटिव से मतलब ये होता है कि जो डिग्री पहले से कंपैरेटिव दे रखी है और उसको फिर आपने मोर या लेस लगा के एक बार फिर से बनाने का प्रयास किया डिग्री कंपैरेटिव, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। आपका आंसर होगा ए, और इसमें से मोर को हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बैटल फॉर बिहार। और ये कोई बैटल तलवारों से लड़ने वाली बैटल नहीं है, ये भालों से लड़ने वाला युद्ध नहीं है, ये चुनावी युद्ध है। चुनाव के लिए कहा गया है, बिहार में चुनाव आने वाले हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर आपको अगर सुना है आपने, तो वो कहा करते थे कि सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। वही स्थिति यहां पर है। जब भी देश में कोई मुद्दा जरूरत से अधिक गर्मा जाता है, जब भी किसी मुद्दे को आप देखेंगे कि सब आपके कानों तक सुनाई देता है, अगर कोई चीज कि हाँ हमें भी पता है उस मुद्दे के बारे में, इसका मतलब मान के चलो कोई कुछ तक उस बात है, चुनाव होने वाले हैं। अभी आपने देखा किसान सड़कों पर हैं, ठीक है, किसान बहुत ही आक्रोशित है। तो ये कुछ ऐसी नीतियां लेकर सरकार आई ताकि ध्यान आकर्षित करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि कोविड-19 को हैंडल करने में इनका जो मिस हैंडलिंग, इनका जो मिसमैनेजमेंट रहा, वो तो सभी को पता ही है। बिहार में तो बहुत ज्यादा हालत खराब रही। उसी से ध्यान हटाने के लिए सरकार कोई ऐसा मुद्दा लेकर आती है जिसको लेकर लोग फिर उसी की बात करते हैं, और ये टैक्टिक्स हैं चुनाव जीतने की, सारा ध्यान आकर्षित करने की। चलो बात कर देंगे बैटल ऑफ बिहार। बिहार की लड़ाई, बिहार का चुनाव, इस मुद्दे पर आधारित है। जो भी आर्टिकल, पॉलिटिकल आर्टिकल होता है, समझ में आ ही जाता है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं आती है। स्पोर्ट्स आर्टिकल जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आपने देखा है मेरे साथ जो लंबे समय से बने हुए चैनल पर, उनको पता है कि स्पोर्ट्स आर्टिकल जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत ही टिकलिश टाइप ऑफ वर्ड्स आप वहां पे देखते हैं। खैर, वर्ड्स के लिए तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। जो ये रेड कलर में नजर आ रहा है और अंडरलाइंड पार्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो द असेंबली इलेक्शन इन बिहार, तो बिहार में जो विधानसभा चुनाव है, असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव, विल बी टेकिंग, इसको देखकर देखो ये वर्ब है, विल बी टेकिंग प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है क्या, घटित होना, अकर होना। तो बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो घटित होंगे या फिर होंगे, आयोजित होंगे इन अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेज। अनप्रेसिडेंटेड से मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। सर्कमस्टेंसेज नाउन है और अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो असामान्य परिस्थितियों में होंगे, ऐसी अभूतपूर्व स्थितियों में होंगे जो पहले कभी नहीं हुई, ओवर 3 फेजेस, 3 फेजेस के दौरान।
फेजेस का मतलब चरण होता है, स्टेजेस होती हैं, ठीक है। फेज नाउन है, जिस भी शब्द का आप बहुवचन बना सकते हैं, जिस भी शब्द से पहले आप काउंट मतलब कोई गिनती लिख सकते हैं, उसे काउंट कर सकते हैं, तो वो सब के सब नाउन की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो फेजेस से पहले 3 भी है, फेज का प्लूरल फेजेस भी बनाया गया, तो ये नाउन हो गया। ओवर का मतलब यहां पे ड्यूरिंग करेंगे। तो विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं वो 3 चरणों में होंगे, अभूतपूर्व स्थितियों में होंगे। इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर कब होगा? अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होगा। एंड द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और कब होगा? नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। जो बिहार से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं चैनल से, उनको तो पता ही है कि ये मुद्दे कितने प्रासंगिक हैं, वो समझ जाएंगे। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन, ये पहला असेंबली इलेक्शन होगा। दिस विल बी द फर्स्ट, यह दिस, इसको देखकर देखो आगे वर्ब है। हालांकि फर्क नहीं पड़ा दिस था कि दैट होता, लेकिन कई बार जब सब्जेक्ट को देखकर वर्ब का असर पड़ जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ऐसी कंडीशन में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है ना। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन, तो यह पहला विधानसभा चुनाव होगा सिंस कोविड-19 डिसरप्टेड नॉर्मल लाइफ। कब से? सिंस समय से पहले लगता है, और एक निश्चित समय है कि जब से कोविड-19 ने डिसरप्ट किया है। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब कर देना, किसी चीज को डिसऑर्डर में डाल देना, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका मतलब डिस्टर्ब करना है। किसी भी चीज को एकदम अस्त व्यस्त कर देने को बोलते हैं डिसरप्ट करना। तो जब से कोविड-19 ने सामान्य जीवन को बेहाल कर दिया था, उस समय के बाद से पहला विधानसभा चुनाव है। उस दौर के बाद में कोई चुनाव देश में नहीं हुआ। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स, और जो गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट्स सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, ऑन द हेल्थ एंड इकोनॉमिक फ्रंट्स, किस बात को लेकर? ये मुद्दे हैं स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दों को लेकर। फ्रंट्स का मतलब वैसे सीमाएं होती हैं, यहां पे इसका मतलब मुद्दे हैं। विल बिकम एन इश्यू, ये एक मुद्दा बनेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि परफॉर्मेंस जो है गवर्नमेंट्स की, सरकारों की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस यहां पे सब्जेक्ट है, इसी कारण से देखेंगे आप यहां पे एन इश्यू दिया है। बात समझ में आ रही है? तो आर्थिक मोर्चे पर सरकार कितनी सफल रही, स्वास्थ्य वाले मोर्चे पर कितनी सफल रही, तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक इश्यू रहेगा इन द इलेक्शन कैंपेन, इस चुनावी अभियान में। कैंपेन का मतलब अभियान, तो इलेक्शन कैंपेन में, चुनावी अभियान में ये एक मुद्दा रहेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अनप्रेसिडेंटेड, डिसरप्ट, ये 2 नए वर्ड्स थे। अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व को बोलते हैं, और ये हर बार ही आपको एडिटोरियल में लगभग नजर आता है ये वर्ड, ठीक है। डिसरप्ट भी काफी बार आ चुका है, व्यवधान डालना, व्यथित करना, बेहाल कर देना, डिसऑर्डर में डाल देना, ये सब मीनिंग होते हैं। आगे देखेंगे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिकॉर्ड, तो वित्त मुख्यमंत्री। अब आप देखिए, चीफ मिनिस्टर से पहले दैट लगा सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार यहां पे दे रखा है, इसलिए नहीं लगेगा, ठीक है। तो कह रहा है, और वैसे भी यहां पे रिकॉर्ड, यहां पे सब्जेक्ट, चीफ मिनिस्टर यहां सब्जेक्ट है भी नहीं। तो कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड है, किसका? ऑफ 15 ईयर्स, 15 सालों का जो रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड को देखकर देखो, यहां पे इज का प्रयोग हुआ, इज मिक्स्ड, ये मिक्स्ड सा रिकॉर्ड है। मिक्स्ड का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव भी हुए हैं तो कुछ नेगेटिव भी हुए हैं। 15 साल ये मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कुछ उन्होंने अच्छा भी किया है तो बुरा भी किया है, ये सब मिक्स्ड है। आफ्टर इनिशियल इंप्रूवमेंट्स, आफ्टर का मतलब बाद में, इनिशियल का मतलब शुरुआती, एडजेक्टिव है। इंप्रूवमेंट्स का मतलब सुधार, नाउन है, नाउन्स को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। तो शुरुआती सुधारों के बाद, इन गवर्नेंस, गवर्नेंस शासन, रूल, तो शासन में शुरुआती सुधार के बाद, आफ्टर ही टुक ओवर इन 2005। टेक ओवर का मतलब क्या होता है? टेक ओवर से मतलब होता है अज्यूम चार्ज और कंट्रोल, अज्यूम चार्ज और कंट्रोल, मतलब नियंत्रण अपने हाथों में ले लेना, बागडोर संभाल लेना, उसे बोलेंगे टेक ओवर। तो 2005 में जब बागडोर इन्होंने अपने हाथ में ली थी गवर्नेंस की, तो उसमें शुरुआत में सुधार उन्होंने किए थे, ठीक है, शुरुआत में अच्छा रहा था इनका। देयर वाज एन एविडेंट डाउनस्लाइड, उसके बाद क्या हुआ? तो देयर यहां पे इन्वर्जन के लिए आ रहा है। देयर यहां पे किसके लिए आ रहा है? इन्वर्जन के लिए। मीन्स देयर से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस तो इन्वर्जन लगता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब पहले आती है। काफी बता चुका हूं ये बातें। एविडेंट से पहले देखो, यहां पे एन एविडेंट डाउनस्लाइड, तो वॉज यहां पे वर्ब है, डाउनस्लाइड को देखकर है। एविडेंट एडजेक्टिव है, डाउनस्लाइड नाउन है। डाउनस्लाइड का मतलब डिक्लाइन होना है, नीचे की ओर गिरना है, पतन होना है। एविडेंट का मतलब स्पष्ट है, क्लियर है। इसे आप क्लियर भी कह सकते हैं और इसे आप एपेरेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियस भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट है। तो कह रहे 2005 में जब बागडोर ने अपने हाथ में ली, जब मुख्यमंत्री बने थे, तब तो शुरुआत में सुधार इन्होंने किए, लेकिन उसके बाद में ये एविडेंट डाउनस्लाइड देखने को मिला, बिल्कुल स्पष्ट सा यहां पे गिरावट देखने को मिली इनके शासन में, कल्मिनेटिंग। अब देखो यहां आईएनजी फॉर्म से क्या मतलब हुआ? जब दो काम साथ में होते हैं
तो उस कंडीशन में आप आईएनजी फॉर्म बीच में लगा सकते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। कल्मिनेटिंग का मतलब है अंत इस रूप में हुआ। वैसे कल्मिनेट का मतलब पराकाष्ठा पर पहुंचना, सर्वोच्च पर पहुंचना, पीक पर पहुंचना, और यहां पे इसका मतलब है कि इसका एंड ऐसे हुआ। तो कह रहा है कि उसके बाद में पतन यहां पे देखने को मिला, कल्मिनेटिंग इन द बंगल्ड हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक। और अंत किस प्रकार से होता है, इस कह सकते हो कि इन्होंने शासन ढंग से नहीं किया। जब अंत आता आता धीरे धीरे 2020 का जो सिस्टम चल रहा है, 2019, 2018, 2020 ये चल रहा है ना, तो दो दौर, इस दौर में इन्होंने ये कहा ना कि एविडेंट डाउनस्लाइड रहा, तो ये डाउनस्लाइड किस रूप में एंड हुआ, ये एंड इस रूप में हुआ कि इन्होंने जो पेंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, उसकी जो हैंडलिंग की है, उसको जो टैकल किया है, बंगल्ड हैंडलिंग की है, मतलब बिल्कुल मिसमैनेजमेंट नजर आया है, मिस हैंडलिंग नजर आई है। तो बंगल का मतलब है मिसमैनेज, मिस हैंडल, स्पॉइल या मार, ठीक है। बिल्कुल इन्होंने गलत तरीके से इसको हैंडल किया, सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। और कल्मिनेटिंग का मतलब एंड होना। तो ये जो डाउनस्लाइड है, ये पतन जो हो रहा था, धीरे धीरे गिरावट आ रही थी इनके शासन में, तो ये गिरावट अंत इस प्रकार से हुआ कि अंतिम रूप से जब जरूरत पड़ी राज्य को कि सही तरीके से हैंडल किया जाता है इस वैश्विक महामारी को, इसको इन्होंने सही ढंग से हैंडल ही नहीं कर पाए, मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। आगे देखिए, ही डिजर्टेड द बीजेपी। ही यहां पे नीतीश कुमार के लिए है। डिजर्ट का मतलब छोड़ना है, ठीक है। डिजर्टेड अगर एडजेक्टिव रूप में होता है तो इसका मतलब सुनसान या निर्जन होता है, जहां पे कोई ना हो। डिजर्ट यहां पे वर्ब है, इसका मतलब छोड़ देना है। देख सकते हो यहां पे डिजर्ट का अबेंडन, लीव, रिनाउंस या स्ट्रेंड है। लीव इन द लर्च भी होता है। क्या होता है? लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च ये भी होता है। तो क्या किया इन्होंने? छोड़ दिया बीजेपी को। बीजेपी से पहले दे क्यों है? क्योंकि राजनीतिक पार्टी का नाम है, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव टू प्लेस द। तो बीजेपी को इन्होंने छोड़ दिया। कब की बात है? 2013 की। एंड वन, और जीत लिया। विन की सेकंड फॉर्म वन है। द 2015 असेंबली इलेक्शन, 2015 का विधानसभा चुनाव। और कैसे जीता? इन अलायंस विद द आरजेडी। आरजेडी के साथ गठबंधन करके। अलायंस का मतलब गठबंधन होता है, ठीक है ना। तो आरजेडी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। ये द का प्रयोग है राजनीतिक पार्टी के नाम से पे। तो आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव जीत लिया। ओनली टू रिटर्न टू द बीजेपीज एम्ब्रेस सून। और ये ओनली टू का मतलब ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। जीत तो गए चुनाव, लेकिन जीता इसीलिए था इन्होंने चुनाव की अंततः वापस से बीजेपी के इम्ब्रेस में चले जाएं। इम्ब्रेस का मतलब यहां पे, वैसे इम्ब्रेस का आलिंगन करना, गले लगाना, ये सब होता है। यहां पे इसका मतलब है ग्रिप, होल्ड या कंट्रोल। बीजेपी के खेमे में चले गए जल्द से। सून का मतलब शीघ्र ही। कि 2013 में बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी के साथ गठबंधन किया, चुनाव जीते, और जीतने के कुछ समय के बाद ही ये सीधे वापस से बीजेपी में जाके मिल गए, ठीक है। सत्ता में तो आ ही गए थे। तो ओनली टू रिटर्न टू द बीजेपी इम्प्रेस सून, और जल्द ही वो बीजेपी के धड़े में, बीजेपी के ग्रुप में, कॉलिशन में मिल गए। मतलब कह सकते हैं ये कॉलिशन उन्होंने इनके साथ में बना लिया। आगे देखिए, हिज पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धि। किनकी प्रसिद्धि? नीतीश कुमार की। इज वेनिंग, क्या हो रही है? गिरावट आ रही है। वेन का मतलब क्या होता है? गिरावट आना, कम होना। तो वेन का डिक्रीज होता है, डिक्लाइन होता है, डिमिनिश होता है, डिविंडल होता है, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। व्हाइल द बीजेपी इज ऑन द डिफेंसिव ऑन क्वेश्चंस। डिफेंसिव का मतलब क्या है? इफ यू आर डिफेंसिव, इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए रक्षात्मक शैली अपना रहे हो, आप पर लोग प्रहार कर रहे हैं, आप उनसे बचने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है ना। तो बीजेपी को चूंकि अब जनता ने घेरा हुआ है, तो ये डिफेंसिव मतलब बिल्कुल डिफेंसिव रुख इसने अपनाया हुआ है। तो उनकी पॉपुलैरिटी तो क्या हो रही है? गिरावट आ रही है। और बीजेपी, चूंकि दोनों एक साथ ही थे, तो बीजेपी जो है वो डिफेंसिव है, वो बच रही है। किस पर? क्वेश्चंस पर, और बॉर्डर सिक्योरिटी। अब प्रश्न बहुत सारे हैं सत्ता में जो सरकार है उससे पूछने के लिए। कौन कौन से प्रश्न है? बॉर्डर सिक्योरिटी का, एलएसी का मुद्दा गरमाया हुआ है, भारत और चाइना वाला मुद्दा गरमाया हुआ है। तो सीमा सुरक्षा के प्रश्नों पर प्रश्न किसका है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जो आर्थिक स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? गतिहीनता, कोई चीज हो ही नहीं रही, मूवमेंट नहीं हो रहा। आर्थिक मंदी जो आई है, आर्थिक जो एक स्थिरता सी, मतलब स्थिरता एक पॉजिटिव वे में आती है, और यहाँ पे तो क्या है कि बिल्कुल मतलब यहाँ पे बूम देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे कुछ बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जो आर्थिक गतिहीनता है, वो प्रश्न है। एंड फार्मर बैकलैश, और किसानों का जो नेगेटिव रिएक्शन है। बैकलैश क्या होता है? नेगेटिव रिएक्शन। बैकलैश का मतलब नेगेटिव रिएक्शन, मतलब नकारात्मक जो प्रतिक्रिया है, ठीक है भाई। आप किसी पर प्रहार करो और वापस से वो प्रहार करे तो बैकलैश है। जैसे दीवार पर बॉल आपने फेंकी और बॉल आपकी तरफ वापस आए तो बैकलैश है, ठीक है, वो नेगेटिव प्रतिक्रिया है, ठीक है।
तो ये प्रतिक्रिया हो गई। तो कह रहे देखो दोनों ही चीजें, अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिले हुए, तो लेखक ने बड़े ही अच्छे से एग्जाम्पल दिया है कि एक तरफ नीतीश कुमार भी, दोनों का बुरा दौर शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है नीतीश कुमार की प्रसिद्धि तो गिर ही रही है, इनकी ख्याति तो गिर रही है। बीजेपी भी डिफेंसिव है क्वेश्चंस को लेकर, बॉर्डर सिक्योरिटी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का प्रश्न, फार्मर के बैकलैश का प्रश्न है ना, किसान क्यों गुस्से में है ये प्रश्न है, आर्थिक गतिहीनता क्यों है ये प्रश्न है, बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में क्या करोगे ये प्रश्न है। इन सब पर बीजेपी बसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने रक्षात्मक एक कह सकते हो शैली अपनाई हुई है। द स्टेट एंड द सेंटर, राज्य बिहार, सेंटर केंद्र सरकार, ज्वाइंटली एंड सेपरेटली। ज्वाइंटली क्या होगा, संयुक्त रूप से दोनों साथ मिलकर, सेपरेटली क्या होगा, दोनों अलग अलग, राज्य अलग केंद्र अलग। इस तरीके से मिसमैनेज्ड, इन्होंने सही तरीके से मैनेज नहीं किया। द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे राज्यों से जो पलायन करके आए थे वो माइग्रेंट वर्कर्स। बात समझ में आ रही है, मतलब एक प्रकार से बिहार के जो मजदूर लोग थे, वर्कर्स थे, वो कहीं काम करते थे, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण जब लॉकडाउन लगा तो फिर उनको अपने घर लौटना था, तो इनकी वापसी करवाने में इन्होंने मिसमैनेजमेंट देखने को मिला दोनों ही सरकारों की तरफ से। फ्रॉम अदर स्टेट, दूसरे राज्यों से, अदर के बाद में नाउन कैसी आती है, प्लूरल। क्यों आती है, रटने की जरूरत थोड़ी ना इसके अंदर। अदर का मतलब अन्य, अब अन्य है इसका मतलब ये बहुत सारों की बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा। एक की बात करता तो द अदर लगाते, ठीक है। टू बिहार, तो बिहार में है ना। फ्रॉम और टू, कहां से शुरू करना है, अदर स्टेट से आना है, पहुंचना कहां है, बिहार पहुंचना है, तो टू यहां पे लग गया। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के दौरान होता है। बात समझ में आ गई क्या यहां तक, देखो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से और अलग अलग इन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स का जो रिटर्न था अन्य राज्यों से, दूसरे राज्यों में जो इनके वर्कर्स काम कर रहे थे, उनका जो वापसी करवानी थी, अपने राज्य में लेकर आना था, तो इनका मिसमैनेजमेंट देखने को मिला लॉकडाउन के दौरान। ये तो आपने देखा ही था। बिहार के लड़के अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल सही बात है। दे हैव हेल्ड टुगेदर, अब हेल्ड टुगेदर का मतलब क्या है, इन्होंने साथ में मिलकर काम किया है। हेल्ड टुगेदर का मतलब है ये यूनाइटेड होकर इन्होंने काम किया है, इसका मतलब ये है यूनाइटेड, यूनाइटेड, ठीक है, एकजुट होकर। तो कह रहा है दे हैव, दे किसके लिए आ रहा है, दे आ रहा है नीतीश कुमार, मींस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो दे हैव हेल्ड टुगेदर, उन्होंने यूनाइटेड रहे हैं किस चीज में, टू डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, भटकाना, ठीक है। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूं आपको पढ़ाई से, मैं आपको यहां पे कुछ अलग बातें बताने लग जाऊंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट करूंगा आपको, ठीक है, मैं पथ से विचलित कर दूंगा आपको, तो वो डिस्ट्रैक्ट है। तो उन्होंने क्या किया है, वो यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड हुए हैं किसके लिए, कि डिबेट, टू डिस्ट्रैक्ट द डिबेट, ये जो वाद विवाद चल रहा है, जो डिबेट चल रही है, उससे भटकाने के लिए। और भटका कहां से कहां रहे हैं, मुद्दे हैं सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मतलब महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, कंसिडरेबल, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उससे भटका के कहां लेके जा रहे हैं जनता को, इमोटिव रेटरिक। इमोटिव का मतलब होता है इमोशनल, ये तो आपने देखा ही था, तुरुप का पत्ता है ना। सरकार जब जब आंच आती है तब तब जनता को भावुक करने लग जाती है। रेटरिक का मतलब बड़े बड़े बोल, जब बड़ी बड़ी बातें करते हो आप तो उसको रेटरिक बोलते हैं। नेता लोगों की जो बातचीत होती है वो रेटरिक है, ठीक है। तो कह रहा है कि उन्होंने वो एकदम एकजुट नजर आए हैं, उन्होंने जनता का ध्यान डिबेट से भटकाया है। डिबेट किस पे चल रही थी, बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे, वहां से ध्यान भटकाया है और कहां तक लेके गए हैं, इमोशनल मुद्दों पर लेकर गए हैं। भारत बड़ा ही भावुक देश है, जैसे ही कुछ ऐसे इमोशनल मुद्दों से जोड़ दिया जनता को, जनता सब भूल जाती है कितने अत्याचार हम पर हुए हैं, कितने कष्टों में हम रहे हैं, और वोट फिर से वहीं जहां जाते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो द सस्पेक्टेड सुसाइड, सस्पेक्टेड संदेहास्पद एडजेक्टिव है, क्योंकि सुसाइड जो शब्द है वो एक नाउन है, जहां पे CIDE शब्द जुड़ता है वो सब हत्या के संदर्भ में काम आते हैं। सुइसाइड का मतलब आत्महत्या है, पैट्रिसाइड पिता की हत्या है, मैट्रिसाइड माता की हत्या है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे वन वर्ड्स आपने पढ़े होंगे जब भी आप SSC की अगर तैयारी कर रहे हो, CDS या NDA की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये तो रूट वर्ड से याद हो जाते हैं चार शब्द, है ना। सस्पेक्टेड एक एडजेक्टिव है, सस्पेक्टेड का मतलब डाउटफुल है ना, ये शक है इस बात पर, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि आत्महत्या ही थी, हो सकता है मर्डर हो, है ना, इसलिए जांच पड़ताल चल रही है, CBI को केस सौंपा गया था, ये सब चल रहा है। तो ये आप समझ गए हो किसकी बात है, ये बात है फिल्म एक्टर, एक फिल्म अभिनेता है, हु हेल्ड फ्रॉम बिहार। हेल का मतलब यहां पे क्या है, जिनका संबंध, जैसे आप, मैं कहूं कि यू हेल फ्रॉम बिहार, तो आप बिहार से आते हैं, आई हेल फ्रॉम राजस्थान, तो मैं राजस्थान से आता हूं, तो यही बात है कि वो फिल्म एक्टर जिनका संबंध कहां से था, बिहार से, इज बीइंग
ये इसको देखकर है। ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि ये हु जो है वो इसको देखकर है, इस कारण से ये वर्ब तो इनको देखकर है, और ये सब्जेक्ट है इसको देखकर ये वर्ब है। इज बीइंग यूज्ड पैसिव वॉइस है, किसका पैसिव वॉइस है? कंटीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव है। कंटीन्यूअस का पैसिव कैसे बनता है? बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बनता है ना। भी आईएनजी पहले से होता है तो उसका पैसिव बनाने के लिए बी के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है, इज बीइंग यूज्ड। तो द सस्पेक्टेड सुसाइड, तो कह रहा है जो एक शक है कि आत्महत्या हुई, आत्महत्या की गई है फिल्म एक्टर के द्वारा जिनका संबंध बिहार से था, तो कह रहा है कि इज बीइंग यूज्ड, इस सस्पेक्टेड सुसाइड का प्रयोग किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज कौन सी? नीतीश कुमार वाली पार्टी और बीजेपी दोनों। किसके लिए किया जा रहा है? टू फैन, फैन का मतलब एक तो पंखा होता है, और अगर मान लो आग लगी हुई पंखा चला दिया तो आग भड़क जाएगी, वही काम ये करता है। फैन का मतलब है स्टिमुलेट करना, प्रोवोक करना, भड़काना, उकसाना। देख सकते हो इंटेंसिफाई, इंक्रीज, एक्सासर्बेट, स्टिमुलेट, बद से बदतर करना। तो दोनों पार्टीज के द्वारा इसका यूज किया जा रहा है टू फैन कास्ट एंड पैरोकियल इमोशंस। कास्ट का मतलब जातीय और पैरोकियल का मतलब नैरो माइंडेड, है ना, नैरो माइंडेड, इलिबरल, संकीर्ण विचारधारा, इमोशंस भावनाएं। तो दोनों पार्टीज यूज कैसे कर रही है? इसको भुनाने का प्रयास कर रही है। संकीर्ण जो विचारधाराएं हैं, पैरोकियल जो इमोशंस हैं, है ना, और जो जातीय भावनाएं हैं, जातिगत बांट दिया है, नेताओं ने तो बांटा है, जातीय बांट दिया। हम लोग लड़ते रहते हैं आपस में, ये लोग अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, वही काम देख लो। इसका प्रयोग किया जा रहा है इस बात का इनके द्वारा कास्ट और पैरोकियल इमोशंस को फैन करने में। समझ गए? द ब्रेजनली पार्टीजन कंडक्ट, ब्रेजनली का मतलब बेशर्मी पूर्ण, दुस्साहस से, बिल्कुल खुलेआम, ठीक है, ब्लैटेंटली कह सकते हो, क्लियरली कह सकते हो, ये सब इसका सिनोनिम हो सकता है। यहां ब्लैटेंटली कह सकते हो। पार्टीजन का मतलब क्या है? पार्टीजन का मतलब प्रेजुडिस्ड है, बायस है, बायस कह सकते हो, प्रेजुडिस्ड कह सकते हो, पक्षपातपूर्ण, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है देखो, तो द ब्रेजनली पार्टीजन कंडक्ट, बड़े ही बेशर्मीपूर्ण तरीके से जो पार्टीजन कंडक्ट है, जो एकदम पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार है, किसका? राज्यसभा डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश। ये भी सुना होगा इन व्यक्ति का, इस व्यक्ति का नाम भी आया था, है ना। इन्होंने क्या किया कि विपक्ष का सुना ही नहीं एक भी, जो डिसीजन देना था इन्होंने एक पक्षीय डिसीजन दे दिया। विपक्ष, फिर जैसे कांग्रेस के नेता लोग हैं और विपक्षी नेता लोग हैं, उन्होंने उनको सस्पेंड भी कर दिया, है ना। तो ये सब देखने को मिला था हरिवंश जी के द्वारा भी। तो कह रहे हैं कि एक बिल्कुल खुलेआम पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार राज्यसभा के उपसभापति महोदय हरिवंश के द्वारा किया गया। और ये हैं कौन? ये जेडीयू के मेंबर हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के सदस्य हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन, कब की बात है? मॉनसून सत्र के समय की बात है। इज बीइंग, अब ये इज बीइंग हेल्ड, हेल्ड का मतलब क्या है? यहां पे प्रशंसा करना। तो हेल के दो मतलब निकले वहां पे। हेल का मतलब आना, कहीं से संबंध रखना, बिलोंग का मतलब था। यहां पे हेल का मतलब प्रशंसा करना। अब इसको क्या माना जा रहा है? इसको यहां पे प्रशंसा की जा रही है किस रूप में? एज एडहेरेंस टू बिहारी इथोज। इथोज का मतलब मोरालिटी, बिहार की जो स्पिरिट है, बिहार की जो नैतिकता है, उसका आपने पालन किया, इस रूप में इनका प्रशंसा की जा रही है। हेल्ड का मतलब प्रशंसा करना, एडहेरेंस टू, एडहेर टू से बना है। एडहेर टू का मतलब कंप्लाई विद, पालन करना, ठीक है, किसी चीज का, अबाइड बाई, ये सब बताए हुए मैंने आपको। वैसे कंप्लाई के साथ विद लगता है, ठीक है, स्टिक के साथ टू लगता है, एडहेर के साथ टू लगता है, ठीक है, ये सब अबाइड के साथ बाई लगता है। इन सब का मतलब पालन करना होता है। तो यही कह रहा है। और इथोस का मतलब मोरालिटी है, स्पिरिट है, नैतिकता कह सकते हो, भावनाएं कह सकते हो। तो जब हरिवंश ने यहाँ पे उपसभापति राज्यसभा के, उन्होंने जो एक बिल्कुल दिखाया, साफ साफ पता लग रहा था कि पक्षपात कर रहे हैं। तो ये बात को कैसे मतलब भुनाया जा रहा है, इस बात की प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने बिहार के जो लोग हैं, उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो मोरालिटी है, उसका उन्होंने पालन किया है। एक बात तो ये। और एंड हिज क्रिटिक्स, और उनके जो आलोचक हैं, भी आलोचनाएं भी कर रहे हैं, जिनको दिख रहा था पक्षपात हो रहा है, उन्होंने आलोचनाएं की। आर बीइंग लेबल्ड, लेबल का मतलब ठप्पा लगाना, एंटी बिहार, उनको कहा जा रहा है कि ये तो बिहार के एंटी है। माहौल देखो कैसे बनाया जाता है, इनसे सीखना चाहिए, नेताओं से सीखना चाहिए, है ना। तो बिहार के जो इथोस है, बिहार की जो स्पिरिट है, बिहार की जो मॉरलिटी है, उसका मतलब कह रहे हैं कि ये पालन कर रहे हैं, है ना। और जो इनके आलोचक थे, उनको ये दर्शाया जा रहा है कि ये तो एंटी बिहारी हैं, इनको तो मतलब ही नहीं है बिहार से। देख लिया आपने किस प्रकार से क्या गेम चलता है। इट इज नॉट दैट, अब ऐसा नहीं है, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि द एनडीए इज फ्री फ्रॉम इंटरनल स्क्वेबल। स्क्वेबल का मतलब लड़ाई है, स्क्वेबल से मतलब है लड़ाई, फाइट कह सकते हो, बिकरिंग कह सकते हो, बिकरिंग,
ठीक है, फाइट कह सकते हो, क्वेरल कह सकते हो, झगड़ा। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि एनडीए मुक्त है, आंतरिक झगड़े इसमें नहीं है, ये तो मतलब ऐसी पार्टी है कि बड़े एकजुट होकर चलती है, ऐसा नहीं है। हर पार्टी में झगड़े हैं, हर पार्टी की आंतरिक कलह है, तो आंतरिक कलह तो इसमें भी है। यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान इज सल्किंग। अब उदाहरण सुन लो कि कैसे झगड़े हैं। तो रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, इज सल्किंग आफ्टर द एंट्री ऑफ अनदर दलित लीडर। वो मुंह बिगाड़ रहे हैं। सल्क का मतलब मुंह बिगाड़ना, मुंह बिगाड़ना मतलब नाराज हो, नाराज हो मतलब डिसअपॉइंटेड हो किसी चीज को लेकर। अगर आप सल्क करते हो अपने फेस को, इफ यू आर सल्किंग इट मींस यू आर एंग्री विद मी, राइट। आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप किसी बात को लेकर नाखुश है, तो उसको सल्क बोलते हैं। ठीक है, तो देख लो, इन अ बैड मूड बी डिसअपॉइंटेड। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जो है वो एक और दलित नेता है, एक और दलित नेता है, एंट्री हुई है उनकी। नाम क्या है? जीतन राम मांझी, सुना हुआ होगा आपने, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना। तो जीतन राम मांझी की एंट्री से ये नाखुश है इनटू द अलायंस। और एंट्री किस में हुई है? एंट्री हुई है इस अलायंस में। ये एंट्री के साथ में इनटू है, एंटर के साथ में इनटू नहीं आता प्रवेश करने में, लेकिन एंट्री के साथ में इनटू आ जाता है। ध्यान रखना इस बात को। एंटर अगर प्रवेश करने का मीनिंग देता है तो हमें इनटू नहीं जोड़ना होता, लेकिन अगर एंट्री दे रखा है तो इनटू आएगा। तो इनका गठबंधन में अलायंस के अंदर, अलायंस कौन सा है भाई? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो इस अलायंस में इनकी एंट्री हुई है, इस बात से ये नाखुश है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी सरकार में, चाहे सरकार किसी की बने, कांग्रेस बने, बीजेपी मले, इस बंदे को कोई मतलब नहीं है। ये बंदा यूनियन मिनिस्टर बनकर रहता है, बड़ी खतरनाक चीज है। पॉलिटिक्स सीखनी तो इस बंदे से सीखें। स्टिल द सोशल कोलिशन ऑफ अपर कास्ट, स्टिल फिर भी द सोशल कोलिशन, सामाजिक गठबंधन। कॉलिशन ग्रुप होता है, धड़ा होता है, समूह होता है, गुट होता है। तो जो सामाजिक गुट है किसका? अपर कास्ट, उच्च जातियों का। नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट, जो यादव नहीं है और पिछड़ी जातियों के हैं वो। एंड कंसिडरेबल सेगमेंट्स, कंसिडरेबल का मतलब बहुत ज्यादा, कंसिडरेबल का मतलब यहां पे है बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, है ना, सेगमेंट्स ऑफ दलित्स, और बहुत बड़ी मात्र संख्या में जो दलित्स हैं बिहाइंड द एनडीए, एनडीए के पीछे। इज लार्जली, इज, अब ये जो गुट है इसके लिए इज है, लार्जली बहुत बड़े स्तर पर। इंटैक्ट का मतलब कोई इसमें डैमेज, कोई क्षति नहीं हुई है। इंटैक्ट का मतलब कोई चीज अगर इंटैक्ट है, इसका मतलब है कि उसमें कोई क्षति, कोई विकृति नहीं आई है, जैसा है वैसा का वैसा, पूरा का पूरा पूर्ण। इंटैक्ट का अनस्पॉइल्ड, कंप्लीट, अनडैमेज्ड। एज द कैंपेन फॉर्मली बिगिंस, कैंपेन चुनावी अभियान फॉर्मली, औपचारिक रूप से बिगिन, शुरू हो गया है। तो यहां पे ये जो एक कॉलिशन है बना हुआ है बीजेपी के लिए। तो कह रहा फिर भी ये सब कुछ हो गया, इतना घटनाक्रम हो गया, बीजेपी की बुराइयां कर ली एंड जेडीयू की बुराइयां कर ली, फिर भी कह रहा है कि जो सामाजिक गुट है ना, अपर कास्ट का, नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट का, और बहुत बड़ी संख्या में दलित का, जो एनडीए के पीछे है, वो अभी भी बना हुआ है, कोई उसमें क्षति नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखो, इट इज नॉट अनब्रीचेबल। लेकिन ये जो गुट है ये ऐसा नहीं है कि अनब्रीचेबल है, कि आप इसको अटैक नहीं कर सकते, अनअसेलेबल नहीं है, है ना। अनब्रीचेबल का यहां पे मतलब निकालेंगे तो निकलेगा अनअसेलेबल। इसका मतलब किसी पर हमला करने योग्य नहीं है अगर, तो अनअसेलेबल। अगर आप किसी पर हमला नहीं बोल सको तो उसको बोलते हैं अनअसेलेबल। तो ये नहीं है कि अनअसेलेबल है कि आप इस पर धावा नहीं बोल सकते, इस ग्रुप को तोड़ नहीं सकते। बट द ओपोजिशन, लेकिन जो विपक्ष है, कमांडेड बाय आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रताप। और कौन कमांड कर रहा है इस विपक्ष को? तेजस्वी प्रताप। डज नॉट अपीयर बैटल रेडी। तो ये जो अपोजिशन विपक्ष है ना, वो ऐसा लगता नहीं है कि वो इस लड़ाई के लिए तैयार है, बैटल रेडी है, उसको मतलब ही नहीं है, बिखरा पड़ा है विपक्ष, ये कहना चाहता है। द आरजेडी, द कांग्रेस एंड द लेफ्ट। द आरजेडी पार्टी का नाम है, कांग्रेस पार्टी का नाम है, द का प्रयोग कर रखा है, द लेफ्ट वामपंथी। तो आरजेडी है, कांग्रेस और वामपंथी है। माइट अल्टीमेटली फॉर्म एन अलायंस, हो सकता है, माइट आता दूर की संभावना के लिए, हो सकता है कि ये अंततः एक गठबंधन बना ले, तीनों एक हो सकते हैं, ये महागठबंधन बन सकता है। बट नॉट बिफोर मोर बैड ब्लड इज जनरेटेड, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। बैड ब्लड का मतलब यहां पे एनिमिटी है, दुश्मनी है, स्ट्राइफ है, कलह है। आप इसको स्ट्राइफ कह सकते हो, आप इसको एनिमिटी कह सकते हो। एनिमिटी की स्पेलिंग देख लेना बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है ये उससे पहले नहीं होगा कि जब ज्यादा बैड ब्लड इज जनरेटेड, मतलब ज्यादा लड़ाई तो नहीं होगी ना, तब तक ये भी नहीं बनेगा। कुछ ज्यादा ही मतलब थोड़ा सा ऐसे लड़ाई वड़ाई चलेगी इनके बीच में, दुश्मनी ज्यादा उभरेगी ना, तब जाकर ये ग्रुप बनेगा इनका। एंड कंफ्यूजन स्प्रेड अमंग देयर सपोर्टर्स, और जब उनके सपोर्टर्स के बीच कंफ्यूजन आएगा ना, तब जाके क्रिएट होगा, उससे पहले नहीं होगा, है ना।
समझ गए, उनके समर्थकों में जब कंफ्यूजन फैलेगा तब जाके ऐसा होगा। दिस विल बी द फर्स्ट बिहार असेंबली इलेक्शन, तो कह रहा है ये पहला बिहार का असेंबली इलेक्शन होगा, ये पहला बिहार का विधानसभा चुनाव होगा 30 सालों में, इन विच जिसमें लालू प्रसाद इज नॉट द सेंट्रल कैंपेनर, जहां लालू प्रसाद जो है वो केंद्रीय भूमिका में नहीं है, सेंट्रल कैंपेनर नहीं है, वो चुनावी अभियान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, पहला चुनाव है 30 सालों में, वरना लालू यादव हमेशा आपने नाम सुना ही है, इस बार नाम नदारद है। आगे देखो, द जूनियर यादव, लालू यादव के बेटे, तो जूनियर यादव जो है तेजस्वी इज ऑफन कंपेयर्ड, इनको अक्सर कंपेयर किया जाता है, ऑफन का मतलब अक्सर, इसको ऑफ्टन भी पढ़ सकता हूं क्या, पढ़ सकते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको ऑफ्टन ही पढ़ते हैं। तो जूनियर यादव को अक्सर कंपेयर किया जाता है, अनफेयरली का मतलब सही नहीं है कंपेयर करना, लेकिन करते हैं लोग कंपेयर, अनफेयरली का मतलब सही नहीं है ये, है ना, टू हिज फादर, कंपेयर किससे करते हैं, पिता से, ठीक है, कंपेयर में टू लगा हुआ है, तो जूनियर यादव को अक्सर उनके पिता से कंपेयर करते हैं। हैमस्ट्रंग, हैमस्ट्रंग का मतलब होता है क्रिपल्ड, हैमस्ट्रंग का मतलब क्रिपल्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब जिसमें रुकावट डाली गई है, बाधा डाली गई है, हिंडर्ड, ये सब इसके मतलब, रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो कह रहा है जूनियर मतलब आगे कहा हैमस्ट्रंग बाय हिज सिबलिंग, सिबलिंग्स भाई बहन, ठीक है, तो अपने भाई बहन के द्वारा मार्ग में बाधाएं डाली गई है इनके, एंड डीलिंग विद अ चेंज्ड सोशल एनवायरनमेंट, और वो डील कर रहे हैं किसके साथ, डील विद का मतलब टैकल विद, हैंडल विद, और वो डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं किसको, बदली हुई सामाजिक व्यवस्था को, बदले हुए सामाजिक माहौल को। ही हैज अ टफ टास्क, उनके पास बड़ा ही मुश्किल काम है, भाई बहन भी अगेंस्ट है, सामाजिक एनवायरनमेंट भी बिल्कुल बदला हुआ है, तो उनका एक बहुत ही कठिन कार्य है क्या, ऑफ सेलेक्टिवली एप्रोप्रिएटिंग हिज फादर्स लेगेसी। एप्रोप्रिएट का मतलब यहां पे है, आप कह सकते हो सीज, ठीक है, यूजर्प, हथियाना, रेस्ट, हथियाने को बोलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि उनका बहुत ही मुश्किल काम है, कैसा, कि सेलेक्टिवली एप्रोप्रिएटिंग हिज फादर्स लेगेसी, कि वो अपने पिता की वसीयत, अपने पिता की जो विरासत है, लिगेसी है, उसको जो हथियाने का सोच रखा, मतलब क्या है कि अपने पिता की विरासत पर अधिकार करने का जो सोच रखा है इन्होंने, वो बड़ा मुश्किल काम है। एंड सेलेक्टिवली डिसऑनिंग इट, और सेलेक्टिव मतलब अगर चाहे तो ऐसा, और सेलेक्टिवली फिर से चाहे तो डिसऑनिंग मतलब इसको छोड़ देने का, इसको अपने आप से दूर कर देने का, कि वो विरासत नहीं अपनाएंगे, खुद का अपना कुछ बनाएंगे, ऐसा करना बड़ा मुश्किल काम है। मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट नियरली 17%, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्मित करना, बना होना, तो मुसलमान जो है वो लगभग कितना परसेंट बनाते हैं, 17%, किसका, स्टेट पॉपुलेशन, राज्य की जनसंख्या का 17% लगभग जो पार्ट है वो कौन बनाता है, मुस्लिम्स है, बिहार में 17% मुस्लिम्स हैं। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, और ये बड़ा ही रोचक होगा देखना कि हाउ द एनडीए एंड द आरजेडी लेड अलायंस, कि जो एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व में जो गठबंधन है वो कैसे उनको एड्रेस करता है। एड्रेस का मतलब क्या है, एड्रेस का मतलब उनकी समस्याओं को कैसे देखता है, ठीक है, कैसे उनकी समस्याओं को रिजोल्व करता है। रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड अलाइड कंसर्न्स, और किसकी समस्याएं उनकी, इसके संबंध, रिगार्डिंग मतलब संबंध में, एक तो एनपीआर की समस्या और उससे जुड़े हुए कंसर्न्स, अलाइड का मतलब कनेक्टेड, उससे जुड़ी हुई चिंताएं, है ना, तो एनआरसी संबंधित चिंताएं है ना, उनके संबंध में कैसे डील करते हैं उनको, ये देखना रोचक होगा, इंटरेस्टिंग होगा। द इलेक्शन विल बी ए हेल्थ चेक, हेल्थ चेक का मतलब ये स्वास्थ्य का एक कह सकते हो जांच होगी कि आपने कितना मतलब हेल्थ के मामले में, हेल्थ फ्रंट पर कितना काम किया। तो जो ये चुनाव है वो एक हेल्थ चेक होगा इंडियन डेमोक्रेसी का, भारतीय लोकतंत्र का, इन द पोस्ट पेंडेमिक एरा, कब, वैश्विक महामारी के बाद के दौर में, एरा का मतलब युग, ईयन, इपॉक, युग, ठीक है, एज। तो ये इलेक्शन जो है वो भारतीय लोकतंत्र का एक जांच है कि वैश्विक महामारी के दौर के बाद का जो टाइम चल रहा है ना, वो एक दौर चल रहा है, उसमें हेल्थ चेक यहां पे होगा। देयर इज पोटेंशियल, संभावना, पोटेंशियल पॉसिबिलिटी, एक संभावना है, फॉर अ न्यू इमेजिनेशन। अब देखो पोटेंशियल को देखकर इज इन्वर्जन है, फॉर अ न्यू इमेजिनेशन इन बिहार, तो बिहार में एक नई परिकल्पना की संभावना है, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट विजिबल ऑन द होरिजन येट। ऑन द होरिजन का मतलब है इमिनेंट, जो निकट ही हो, जो घटित होने ही वाला हो, ठीक है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर, ये एक फ्रेज काम आती है काफी बार, जो नजदीक ही हो, ठीक है। तो कह रहा है कि अभी दिख नहीं रहा, लेकिन
मतलब संभावना तो है कि बिहार में एक नई परिकल्पना का जन्म होगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी नजदीक यहां पे नजर नहीं आ रहा, अब तक नजर नहीं आ रहा है कुछ नया होने वाला है। क्या लगता है इन्हीं को फिर से झेलना पड़ेगा। ठीक है, देखो रिवीजन। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या था? रेस्ट, हथियाना, तो बी। बैड ब्लड का मतलब क्या था? स्ट्राइफ, झगड़ा, एनिमिटी, डी। हैमस्ट्रिंग का मतलब क्या है? हैमस्ट्रिंग का मतलब था रेस्ट्रिक्ट, रोकना। ऑन द होरिजन का मतलब क्या बताया मैंने? इमिनेंट, जो जल्द ही हो, नजदीक हो। ब्रेजनली का मतलब क्या बताया? बेशर्मी से, खुले तौर पर, खुलेआम। तो ये आपके आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बोलना हो तो आई एम नॉट जॉकिंग। ये ऐसा वाक्य है जो आप रूटीन में यूज कर सकते हो, आई एम नॉट जॉकिंग। ठीक है, मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, आई विल रिमेन इनडेटेड टू यू, ये होता है कर्जदार। आई विल रिमेन इनडेटेड टू यू। फिर ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र को बोलते हैं प्लॉट, इट्स अ प्लॉट। ठीक है, प्लॉट षड्यंत्र होता है, कर्जदार इनडेटेड होता है। आई हैव नो एक्वेंटेंस विद रोहन, जानकारी होना कि मेरी कोई जानकारी नहीं रोहन के साथ में, एक्वेंटेंस में विद लगता है, फिक्स्ड है। आई डोंट वांट टू लॉज ए कंप्लेन, किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना, कोई व्यक्ति अगर है तो उसके लिए अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, तो मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करना चाहता। माई फ्रेंड वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अक्यूज्ड में ऑफ लगेगा कि मेरा फ्रेंड जो था वो चोरी का आरोपी था। माई फ्रेंड वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अक्यूज्ड में ऑफ लगेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल। मुलाकात कल शाम 5 बजे करेंगे। जरूर से शेयर कर दिया करो भाई, आप शेयर ही नहीं करते हो, है ना। जो लाइव देख रहे हैं वो जरूर से लाइक भी कर दो। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।